कनेक्टेड। अच्छा कनेक्टेड है तो। हेलो आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है। यस सर। शेयर स्क्रीन कर लेते हैं। इसका भी देखते हैं यार, इसमें नहीं कर रहा है। इस्तेमाल किया था दोनों अलग से फोल्डर भी लेते हैं, किसी के साथ में से करते हैं, उसमें से कोई भी बात तो कॉपी कर रही है, मैं तो कॉपी कर लेते हैं ना, वो सबको नहीं कर रहा है, फ्लैश लगाने का बात कर देखते हैं वगैरह। हाँ वो खैर बता देते हैं अभी, वो तो बता समझा, कोड बता दिया है लगा के मैं ये तो मैं कैल टेम्पल टाइप कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना, मैंने फोल्डर सीएसएस से बना लिया और वो कर लिया। ये कर वही वही चीज कर रहे हैं, दोनों से आना, आप एक से आना चाहिए बट नहीं ले रहा है, हो सकता है किसी और से वो सही है वो वही है कैपिटल का वो भी करके देखते हैं यार, आगे देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे IMG कोड सब दे दिया और यहाँ पे मैंने इमेज को यूज कर लिया। अब क्या मतलब ये इमेज के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। अब इसको देखते हैं, इसको सेव करते हैं, तो ये कहाँ पे सेव हुआ है, आप देखिए ये आ गया, ये आ रहा है। हाँ ये लगाना है, पाँच हुआ। ठीक है, ये देखिए इमेज यहाँ पे आउटपुट नजर आ रहा है ना। हेलो यस सर। आउटपुट दिख रहा है ना, ये इमेज अभी इसमें नहीं आ रही थी, बट यहाँ पे आई है। तो अब देखिए इसमें हमने 3 इमेज को यूज किया 3 बार, 1 टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, तो 3 इमेज यहाँ पे आ रही है। और उसके बीच में जो स्पेस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है, ये इसकी वजह से। अब ये स्पेस हटा देते हैं, अगर यहाँ पे ये देखिए और फाइल को सेव करते हैं, तो वो स्पेस जो है यहाँ से मिनिमम वो थोड़ा सा हट जाएगा। हालांकि वो बॉर्डर है इसलिए लगा हुआ है किनारे, ये वो बॉर्डर भी है, बॉर्डर का कलर शायद नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्या दिया है बॉर्डर का कलर, 5 ACSA नहीं आ रहा है, तो कुछ और दिया होता है, या यहाँ पे हम कर देते हैं सॉलिड सॉलिड। और ये तो बॉर्डर रेडियस हो गया, ये रेडियस ये यही चीज है जो आपका ये राउंडेड ये आ रहा है, ये रेडियस है। ठीक है, आप इसको कम करिए, अगर यहाँ पे रेडियस को हम कर देते हैं 300 मान लीजिए, तो आप देखिए थोड़ा सा ये कम हुआ, और इसको बढ़ाएंगे तो वो रेडियस उस हिसाब से चेंज होगा। ये बॉर्डर को बॉर्डर 20 ये वैल्यू नहीं दे रहा है,
ये बॉर्डर नहीं आ रहा है कुछ चीजें अभी काम है तो देखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सिंपल सा इमेज जो हम यूज करते थे वो इमेज का है। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरह से इमेज को यूज कर रहे हैं। जब HTML में जब आप इमेज लिखते थे तो आप ये इस तरह से देते थे, और इसके ऊपर ये वो सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। तीन चीजें तो अप्लाई हो ही रही हैं, बॉर्डर की विड्थ हो रही है, पैडिंग हो रही है, और रेडियस हो रहा है। ये बॉर्डर जो यहाँ पे आना चाहिए वो, इसका कलर ये किनारे आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। Hello. हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर ये CSS का बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज है। ये नहीं नहीं, बैकग्राउंड को नहीं यूज कर रहे, सिंपल प्लेन इमेज को यूज कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, सिर्फ इमेज है, इमेज का कोड है, और यहाँ पे इमेज को यूज किया गया। अभी हमने पेज में और कुछ दिया ही कहाँ है, समझ रहे हैं? ओके। हमने 3 इमेज दे दी, 3 इमेज आ रही है, आप एक इमेज और दे दो, एक और इमेज आएगी। हम सिंपल वो इमेज, वो टेक्स्ट वक्त आप लिखिएगा, मैं सिर्फ इमेज का बता रहा हूँ कि इसके अंदर इमेज को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड और वो सब इमेज देखी, चौथी इमेज आ गई। अब आप इमेज का वो बढ़ा देंगे, अगर मान लो मैं एक इमेज कर देता हूँ, चलो एक इमेज कर देते हैं, यहाँ सब हटा देते हैं, और यहाँ पे हम हेडिंग वगैरह जो आप लिखते थे वो कर देते हैं H1, अलाइन इक्वल टू सेंटर, दिस इज इमेज। ठीक है, और यहाँ पे इमेज को अगर आपको अलाइन करना है जैसे HTML में करते थे, सिंपली वैसे कर लो आप, सेंटर टैग। वो सब HTML के कोड हैं, वो सब आप भूले नहीं होंगे और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। तो ये नहीं कि HTML खत्म हो गया और वो, तो फिर आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये आ गई, और इमेज ऐसा आप लोग HTML में कर चुके हैं। बट आप लोग ये जो राउंड करना और ये बॉर्डर, बॉर्डर का भी कुछ वो कलर तो दे नहीं रहा है, पता नहीं क्या, सॉलिड और वैल्यू भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये सब हटा देंगे। बॉर्डर तो क्या करता है, बहरहाल ये इतना वो करिएगा, देखिएगा। तो इमेज को पहले आप देख लीजिएगा, मतलब करके एक अलग फाइल बना के, और इमेज को लगाइएगा नॉर्मल जो पेजेस जब डिजाइन कर रहे थे जैसे, उस तरह से। तो इमेज को जो सबसे मेन चीज है इसके अंदर, यहाँ पे आप राउंडेड आप इसको और कर लीजिए। अगर ये हमने 700 उसमें दे दिया 300, वो आप 900 कर लो। तो रेडियस ये चीज HTML में पॉसिबल नहीं थी, जो कि यहाँ पॉसिबल हो गई। ठीक है, और इसके अलावा बॉर्डर का कलरफुल वो कि अभी आ नहीं रहा है। पैडिंग, पैडिंग भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, और विड्थ जो है इमेज की विड्थ है, हम 550 कर देते हैं। तो आप देखिए 550 की और बड़ी होगी। तो विड्थ आप समझ गए हो। ये पैडिंग इसलिए नहीं क्लियर हो रही है, पैडिंग का आपको याद होगा, सेल पैडिंग, यानी कि बॉर्डर के और इमेज के बीच में जो गैप होता है वो पैडिंग। क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर अभी नहीं आ रहा है, इसलिए पैडिंग भी नहीं दिख रही है।
पैडिंग यहीं पे है, ये किनारे यहाँ पे बॉर्डर है और पैडिंग। अब जब ये बॉर्डर नहीं आ रहा, आप अपने इस पे देखिएगा ये आएगा। अब इसमें कलर का शायद कुछ, या मैं रुकिए देखता हूँ यहाँ से कुछ और कलर एक देता हूँ। कलर इस तरह से आप कलर कोड ढूंढ लीजिएगा, और ये मैंने बताया भी था सबको। आप यहाँ से मान लो ये आपने कलर ढूंढ लिया, तो इसका इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए आ गई। ये है इसका, इसकी हेक्सा वैल्यू, और यही हेक्सा वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे थे यहाँ पे। आगे इसमें और भी आरजीबी को यूज कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत क्या दिक्कत? हर पे सर ये कलर का कोड देना जरूरी है? कलर का कोड वो बॉर्डर का है ना। बॉर्डर आपको याद होगा, ब्लैक बॉर्डर आता था HTML में, यस ठीक है। सर। तो यहाँ पे हमें ब्लैक बॉर्डर नहीं चाहिए, कलरफुल बॉर्डर चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है, वहां नहीं पॉसिबल था। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही, बट आप ये करके देखना, कलर और ये सॉलिड उसकी वैल्यू दे रही है, यानी एकदम सॉलिड कलर है, और ये कलर का कोड है। या आप ये नोट कर लिए, ये प्रोग्राम तो देख भी रहे हैं और उसके ऊपर डालेंगे तो देखिएगा। हो सकता है आप या जो ऑनलाइन आप वो जो उसके अंदर कर रहे थे प्रोग्राम वहाँ पे करिएगा, या जो लोग लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आएगा, उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है थोड़ा सा मैं देखता हूँ। कोडिंग में कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्राम, ये कोड जो लिखा वो एकदम सही है, ठीक है। ओके। तो ये हो गया इमेज का। तो आप बॉर्डर समझ गए, बॉर्डर का कलर समझ गए, बॉर्डर का रेडियस समझ गए, पैडिंग पैडिंग आप एंडिंग जब ऑफ तक, दिस। हाँ पैडिंग जब तक नहीं पता, ये किनारे ये है, ये यहाँ पे राउंडेड ये बॉर्डर आएगा, और बॉर्डर के बाद यहाँ पे बीच में गैप होगा, वो पैडिंग होगी, फिर इमेज होगी, ठीक है। यस सर। और नीचे इमेज जैसे दे रहे थे उस तरह से। तो ये आपका इमेज का हो गया। और इसके अलावा जो मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज, आप बैकग्राउंड की सर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एक बार और रिपीट कर हाँ दीजिए। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में फिर से आते हैं, क्योंकि इमेज नहीं ले रहा था तो अब यस। इमेज को हम फिर से मार्क करते हैं। अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में चलिए हम एक बार फिर से आ जाइए। हमने यहाँ पे किया बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर करना है, और वो हमें सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज ये हटा देते हैं। ये नोट भी किया होगा, और वहाँ पे प्रोग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, फिर पॉज देखना होगा। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड सबसे पहला बैकग्राउंड इमेज URL, यही हम इमेज ले लेते हैं क्योंकि इमेज वहाँ पे आ रही है, यही ले लेते हैं। ठीक है। अभी पहले इतना करके देख लेते हैं ये इमेज बैकग्राउंड में आ रही है कि नहीं, और ये हटा देते हैं अब यहाँ पे। हाँ अभी आ रही है, ठीक है। वो हम लोग वहाँ पे स्लैश उसका पाथ वो आ रहा था इसलिए। अब ये आप देखो, इधर टाइल बन गई है ना, इधर किनारे दिख रहा है ना, ये इमेज यहाँ तक है, और जब ये एरिया इसको और वो हुआ तो ये टाइल बन के आ गई कॉर्नर पे, ये दिख रहा है ना, रिपीट हो रही है। अब ये देखिएगा क्या है। अगला जो इसकी वैल्यू थी वो थी बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे हमने दे दिया नो रिपीट। जब नो रिपीट किया, फिर देखिए क्या हो रहा है। आप देखो रिपीट नहीं हो रही है, बगल में नहीं आई ना, ये सब ब्लैंक हो गया। हाँ वो ब्लैंक आ गया।
HTML में ऐसा नहीं था। HTML में बैकग्राउंड के अंदर, जब आपको याद होगा बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लगाते थे और कोई इमेज को देते थे, वो हर हाल में रिपीट होती थी टाइल बन के। अब यहाँ पे टाइल यस हम ऑफ कर सकते हैं, हम चाहते नहीं ये चीज ना हो। अगली जो चीज वैल्यू होती अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट में दो वैल्यू थी, फिक्स और स्क्रॉल। अभी हम फिक्स करके देखते हैं, बाद में स्क्रॉल भी बताएंगे। फिर उसके बाद था बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, मतलब वो पोजीशन थी, इसके अंदर हम 9 तरह से कर सकते थे, बट हम सेंटर थे। और यहाँ पे फिर हम आ गए अलाइनमेंट दिस इज इमेज, और ये कुछ भी पैराग्राफ हम कुछ भी लिखते हैं, दिस इज जस्ट इमेज। यस ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब आप इसको देखो, अब देखिए क्या चीज हुआ, ध्यान से सब समझिए। हमने इमेज लगाई, ये इमेज आ गई, हमने पोजीशन सेंटर कर दिया, तो ये देखो एकदम सेंटर में आ गई, जो कि HTML में पॉसिबल नहीं था। HTML में इमेज को सेंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो टॉप पे इमेज लगाते थे, यानी ING से लगाते थे। ठीक है, तो हमारी इमेज सेंटर हो गई। दूसरा, रिपीट नहीं हो रही है। तीसरा, फिक्स्ड है। और यहाँ पे सेंटर आपने पोजीशन देख लिया। हमारा कंटेंट कैसे है वो दिख रहा है आपको, एक सेंटर में लगाया है और किनारे नीचे भी है। फिर स्क्रॉल करने पे वो इमेज बता रहे हैं, स्क्रॉल होगी। अभी अभी स्क्रॉलेबल है कहाँ कंटेंट, अभी कहाँ कंटेंट, और बढ़ा देते हैं। ठीक है, कंटेंट जब बढ़ाएंगे तब पता चलेगा। अभी तो हमने पैराग्राफ लिखा, ये सब देना जरूरी है ना कंटेंट, तभी तो कंटेंट के साथ ही ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये बात ठीक है यहाँ पे। एक सेकेंड एक्सक्यूज मी, मैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अरे हम क्या इंजीनियरिंग और क्या, एकदम फट से एक सब चीज का बड़ा वो करते हैं। सोच लीजिए, चलिए अभी कर लेंगे। आवाज से लग रहा था खैरियत है सब। क्या आपका फोन? हेलो, सब लोग हो ना अवेलेबल ऑनलाइन, कि कहीं चले गए सब? सर हैं सब लोग। बीच बीच में बोलते रहा करो, एकदम सन्नाटा आप लोग कर लेते साइलेंट। ठीक है, ये देखो अब कंटेंट हमने दे दिया है, नॉर्मल था पहले, अब ये कंटेंट आ गया। अब देखो स्क्रॉल जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, इमेज वहीं पे फिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे जो स्क्रॉल कर देते हैं, और स्क्रॉल किसकी वैल्यू थी? अटैचमेंट की। यस स्क्रॉल, अब देखो अब देखो क्या हो रहा है, इमेज के वो भी साथ में कंटेंट, फर्क दिख रहा है कि नहीं? फर्क
यस सर, कंटेंट और इमेज दोनों स्क्रॉल हो रही है। कंटेंट और ये वो हो रही है, तो ये है दोनों बातें। एक एक चीज जब आप करके देखोगे तो आपको फर्क पता चलेगा। सेंटर आप समझ गए हैं। अब सेंटर को आप वो मैं अब कल नहीं होगा तो बता दूंगा। टॉप लेफ्ट टॉप है, अभी आज वो मत करिएगा, पहले ये कर लीजिए। और दूसरा था नो रिपीट, वो भी समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, रिपीट और नो रिपीट। यस सर। और क्या नाम है, बैकग्राउंड अटैचमेंट भी हो गया। सेंटर, अब बाकी इसका जो है सेंटर का और 9 तरीका वो आपको क्लास में बतला देंगे। तो अब आप पहला काम यूआरएल, दूसरा है आपका रिपीट, तीसरा अटैचमेंट, चौथा पोजीशन। ये तो हुआ आपका बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। बट इतनी नहीं, अभी बहुत। इससे पहले मैंने एक चीज और बताई थी जो आप और यूज कर लो इसी के साथ। अब यहाँ पे देखो, समझो आप क्या, हमने बैकग्राउंड दिया और आपको याद होगा हमने अभी सबसे शुरुआत यहीं पे की थी, लाइट ब्लू। वो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये चीज HTML में पॉसिबल नहीं। अब देखो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड का कलर भी आ रहा है लाइट ब्लू, और यहाँ इमेज भी आ रही है। आ रही है ना। यस सर। HTML में ये नहीं था, आपको याद होगा बीजी कलर या बैकग्राउंड दोनों में से कोई एक ही लगाते थे। अगर याद होगा, भूले नहीं होंगे सब लोग। यहाँ पे हम दोनों। यस सर, यही था। हाँ, अब यहाँ पे देखो पीछे बैकग्राउंड कलर भी है और ये इमेज भी है। अब हम इसके ऊपर एक और इमेज लगाते हैं। अब वो देखो क्या है। हम नीचे आते हैं और यही पार्ट लेते हैं। ये क्या आवाज आ रही है जी, कुछ बेच रहे हैं क्या कोई? अच्छा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी। सबको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं इस बात की? क्या चीज सर? आप लोग के एग्जाम की वो फॉर्म भरने की ड्यू डेट 15 जून है। सर तो हम यस लोग का सर, तो फॉर्म पता है। सबमिट हो गया है। हैं? सर हम लोग का फॉर्म तो सबमिट हो गया है ना। अच्छा, आप लोग सबमिट कर दिए फॉर्म? एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें सर आप? हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन फॉर्म तो नहीं सबमिट किया हम लोगों ने। नहीं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोग, एग्जाम जो जुलाई में होना था वो एग्जाम अब सितंबर में आ गई है डेट। सितंबर में होगा। हाँ, सितंबर में होगा, वो डेट आ गई है। और एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 15 जून है। तो आप सब लोग ऑनलाइन फॉर्म भर लो। अगर नहीं समझ में आता तो वो भी मैं एक दिन यही ऑनलाइन साइट खोल के समझा दूंगा, क्योंकि निकलना उकलना अभी जी पॉसिबल ठीक नहीं है। और सब लोग भर जी लोगे, सर। उम्मीद है इंशाल्लाह, है कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आज 3 जून है तो अभी टाइम है। बट 15 का वेट मत करिए, 10-12 तक सब लोग कर लीजिए। अगर सब लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं तो पेमेंट भी कर लीजिएगा। अगर नहीं कर सकते तो आपका फॉर्म की PDF कन्वर्ट करके और कॉलेज के मेल पे भेजिए, या उसका प्रिंट आउट निकाल के डिपार्टमेंट में जाके 11-12 तक, सिर्फ 12 ही तक बोल रहे हैं, 12 तक फीस के साथ जाके जमा करना होगा। ठीक है। ओके सर। महविश है मौजूद कि नहीं? यस सर। महविश, अनम्यूट करो अपना। सर अनम्यूट है। अनम्यूट है ना। महविश, आपको याद होगा वो मैंने जब क्लास शुरू किया था तो 1-2 दिन बाद, दूसरे या तीसरे दिन क्लास आप लोग सब लोग चले गए थे। वो शायद सबकी किसी एक की गलती नहीं थी, या सब ये ना वो। याद है, यस सर। मैंने उस दिन रिएक्ट किया था बहुत। यस सर। यस याद है ना। यस सर। और क्यों रिएक्ट किया था, रीजन याद है? सर बिना बताए गए थे सब लोग। बिना बताए गए थे। और जो मैंने मेन चीज पे रिएक्ट किया था कि मैं बोल रहा था कि देखो अभी ये कोरोना, अभी पैंडेमिक खत्म नहीं हुई है, कब अचानक बंद हो जाएगा, कब क्लासेस ऑफ हो जाएंगी, कुछ पता नहीं। अगर वो हम यस रेगुलर सर। नहीं पढ़ाए होते या थोड़ा सा कोशिश नहीं की होते, और HTML भी नहीं खत्म हुआ था ना, तो ऑनलाइन ये पढ़ा ही नहीं पाते, किसी को कुछ समझ नहीं आता। यस लास्ट ईयर सर, बैच में सही यही बात हुआ है। था। लास्ट ईयर हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सके क्योंकि स्टेज पे आ ही नहीं थे।
लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था, शुरू हुआ और कोरोना आ गया तो अभी कैसे HTML क्लियर है तो CSS अपने आप समझ में आ रहा है, अभी बस ट्राई HTML करने की चूंकि जरूरत है। HTML चूंकि कर लिए थे तो आपको आसानी हो रही है, यही वजह थी कि मैंने रिएक्ट किया था। यस सर। तो वही मैं सर ये मैं उस दिन थी भी नहीं, बट जब मुझको हाँ पता चला कि आपने नहीं जिस रिएक्ट दिन किए तो हाँ फिर तो मैं जिस गई मुझे। हाँ तो इसीलिए मैं वही महविश के इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर ये लोग सब लोग आए, मुझे बहुत गुस्सा था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्लास, आप लोग बिना बताए, मैं ही सोच रहा हूँ कि अचानक से कब बंद हो जाए। तो ये जब अभी पैंडेमिक में यस सर, दोबारा सही बंद बात हुआ है। और इतना बुरा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बुरा वो होगा। बहरहाल तो वो यही रीजन था, मैं कहा एक बार बता दूं आप लोगों को, तो आप लोग को वो लगा होगा कि सर एग्जामिनेशन फी कितनी है? एग्जामिनेशन फीस 1500। अगर बढ़ी नहीं होगी तो एक पेपर की शायद 600 1500 1500 एक पेपर की है। शायद। नहीं हाँ सर, हाँ 800 है। 800 हाँ शायद, तो दो पेपर आप 800 लोग है शायद 600 से 800 के बीच में है, वो देख लूंगा बता दूंगा। सर, 800 है, 800। 800 है एग्जैक्ट। हाँ अच्छा, वो नेहा नेहा वो सही बता रही, शिवानी ये सही बता रही। तो ये एक पेपर की है ना? हाँ एक पेपर की, ठीक है, तो आप लोग अच्छा, दोनों पेपर भरो, पहला पेपर सेकंड पेपर वो तो खत्म कर और दो। फर्स्ट पेपर में तो क्लास ही नहीं चली है बिल्कुल। अब जब क्या नाम जब है, स्टार्टिंग में ही थोड़ी बहुत चली है, वही जो मतलब जितने दिन कॉलेज ओपन था, तो फर्स्ट पेपर का कैसे हम लोग दे पाएंगे? क्यों नहीं, अभी तो टाइम है, सितंबर में उम्मीद करो होपफुली हालात अच्छे हो जाए, क्लास पढ़ाएं, नहीं तो मैं इंटरनेट वाला पोर्शन में आप लोग ये ऑनलाइन बतला दूंगा और बाकी सही से आपको कांटेक्ट करूंगा। पेपर फर्स्ट वाला ही होगा ना सिर्फ? हाँ पेपर फर्स्ट वाला तो कोई ऐसा नहीं है कि ना भरे, वो सबसे आसान पेपर है और सेकंड तो हम पढ़ा हाँ देंगे, सर। ठीक है। तो ये आज यहीं पे फिर क्लोज किया जाए, आज इतने दिन बाद फिर मैं सोच रहा हूँ ये करिए यस क्या सर। है, ओके यस सर, सर। आज बस करिए। दिक्कत होगी तो फिर दोबारा से उस पॉइंट को करके पूछिएगा। ये सारा क्लियर हो गया ना सर यहाँ तक? ये वीडियो यूट्यूब पे सर, आप सर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे, ये समझ में आ गया देखने ना में सबको, आसानी अब ये रहती इमेज है। और ये दोनों समझ में आ गया यस ना? सर, जब कहीं भूलते हैं तो मिल जाता है। हाँ तो बस ठीक है, नहीं ये दोनों चीज क्लियर हो गई ना? यस हाँ सर, सर। क्लियर है। चलिए ठीक है। तो सर अब थोड़ा ना थ्योरी का भी हिंट दे दिया करिए, जैसे सेकंड पेपर में, अच्छा जैसे क्वेश्चन ना उसमें बहुत घुमा फिरा के पूछता है, तो अच्छा कुछ ठीक है, समझ तो में ही नहीं आता। चलिए आप पेपर सामने है, एक बार का एग्जाम हो गया है तो वो पेपर सामने है तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन जो है वो तो किस फर्स्ट तरह पेपर से। का है ना सर, सेकंड पेपर का। अगर टॉपिक क्लियर रहेगा तो फिर क्वेश्चन सेकंड कैसे भी पेपर घुमा हमसे ले के पूछे लेना समझ आएगा। शिवांगिनी। हाँ सेकंड पेपर है, मेरे पास ले लेना। अच्छा एक चीज और ये बताइए, क्या नाम है वो, क्या मैं कह रहा था, आप लोगों को नोट्स मैंने लास्ट टाइम किस चीज का भेजा था? सर HTML का दिए थे। सर मुझे नहीं मिला था। सर HTML का ग्रुप में आया था। ग्रुप में तो मैंने भेजा था वो, एक बार वो जरा मुझे सेंड करके अयमन वापस भेजा, देखें क्या है, बीच बीच में सर नोट्स HTML HTML का CSS तो कुछ नहीं दिया था सिवाय क्लास में जो लिखा है। HTML में सर वेब ब्राउजर है, HTML हिस्ट्री। अच्छा सर CSS का मैंने भेजा था इन लोग को। सर CSS का नहीं मिला था, HTML का मिला था मुझे। अरे मैंने ग्रुप में भेजा था यार, पूरी वीडियो बना के बहन भेजी थी तुम लोग। अच्छा चलिए ठीक है, सर बहरहाल लेकिन अभी CSS नहीं मिला। अब ये टाइम ओवर होने जा रहा है, अब ये बॉयज में मैं देखूं कौन कौन है, बॉयज में तो कोई नहीं ये दिख रहा कोई है। नहीं। ये राजवंश सर, एक है बर्नवाल, ये राजवंश राजवंश। बर्नवाल कौन है ये? सर अंशिका है। अंशिका राजवंश बर्नवाल के नाम से हो? सर वो उसके भाई का है। सर वो मेरे भाई का बना था, तो वो भी क्लास करता है, तो सर मैं इसी से कर लिया, अभी अपना नेम अच्छा रीनेम इसी से करूंगी। कनेक्ट कर लिया, अच्छा ठीक है, बॉयज कोई नहीं दिख रहे हैं अमन? हाँ सर कोई नहीं है, सलमान से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहा था कि बोलूंगा, लेकिन फिर वो किसी से बात किया ही नहीं। मैंने उनको भेजा था आज ये मीटिंग का कोड भी, तो शफक है, शुभम है, श्रेया है, शिवांगी, महविश, रुशिदा और अंशिका और अमन, और बाकी दो लोग वो हैं, और पीछे के दो लोगों को भेजा था वो लोग भी नहीं है। चलिए ठीक है सर फिर आज मेरा का नाम यहीं तो पे, यहाँ से है। चलिए ठीक है, तो अच्छा एक चीज और वो, एक मिनट वो मैं दिखाई देता हूँ, रुकिए अभी टाइम है बस 5-7 मिनट, तो
स्टूडेंट डॉट नाइलिट खोलिएगा और मोबाइल पे भी खुल जाएगा। यहीं पे देखिए ऊपर लास्ट डेट ये आ रही है एग्जामिनेशन के लिए। ये है वो नोटिस, ठीक है। फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ ओ लेवल थ्योरम प्रैक्टिकल फॉर जुलाई 2021 जो कि रीशेड्यूल हो गया सितंबर 21। नाइलिट स्टूडेंट पोर्टल इज ओपन फ्रॉम 1 जून, द लास्ट डेट ऑफ 15 जून। तो 15 जून को ये है, ये तो उस हिसाब से सब लोग वो भर लीजिएगा। और अपना अच्छा एक चीज और, सबका रजिस्ट्रेशन और वो पूरा प्रोसेस तो हो गया कि वो भी नहीं हुआ है? सर प्रोफाइल मेरी बनाने की प्रोफाइल नहीं नाइलिट पे बनी कोई है। प्रोफाइल नहीं बनी है सर। प्रोफाइल नहीं बनी अभी तक? नहीं सर, सर। मेरी ये भी नहीं प्रोफाइल आप लोग बना लीजिए। कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे मैं सर वन समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। हाँ तो 1 बाय 1 कोई एक पूछता जाएगा, वो मैं एक का किसी का करके बता दूंगा ऑनलाइन, फिर वो सब लोग देख लें, ठीक है। यहीं से आके करना पड़ेगा ये न्यू यूजर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है। आपकी डिस्कनेक्ट होगा तो बस वहीं क्लास एंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप आ जाएंगे ये न्यू यूजर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये है पेज। यहाँ पे आपको करंट कोर्स ओ लेवल जो रजिस्ट्रेशन नंबर एसएमएस से आया होगा, जिसका नहीं आया हो अभी तक वो फॉरेन डिपार्टमेंट में कंसल्ट करे या सईद साहब को कांटेक्ट करे, सईद साहब या अब्बास साहब को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, अपना नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, कैप्चा। कल याद करिए, कल नहीं, जब भी हम अगला क्लास लें कल या परसों, तो आप किसी एक का बताइए, वो मैं भर के यहीं से दिखा दूं पूरा। शायद मैंने किसी का करके दिखाया था। सर हार्ड दिखाए थे हाँ क्लास बॉयज में। ने किसी का करके दिखाया था, तो आप लोग का किसी का करके दिखा देते हैं, फिर सब लोग कर डालिए, क्योंकि इसी के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अभी आज टाइम नहीं है तो अगले क्लास में स्टार्ट में यहीं से किसी का करके दिखा देंगे, तो ये कर लीजिएगा पूरा, तो प्रोफाइल बन जाएगी। फिर यहीं पे आप फॉर्म वॉर्म भरने का है। शोभा और आप लोग दोनों लोग तो फॉर्म भर लोगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर। हाँ तो आप लोग भर लीजिएगा, आप लोग को अब इतना मालूम भी है। सर एक चीज पूछना था, जैसे कि हाँ पूछ चुके तो वह पूछ अच्छा लिए, सर बोले हो जाएगा। अच्छा हाँ वो आपस में बात कर लेना शोभा, ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए ठीक है, फिर आज क्लास यहीं पे वो करते हैं, और ये मैं दे दूंगा, और बाकी ये कर लीजिएगा और बताइएगा। देखते हैं अभी शॉर्ट नोटिस पे क्लास के लिए तैयार रहिएगा। मैं बहुत पहले से प्लान नहीं करूंगा, और ये जो कोड था भेजा था इसी कोड से कनेक्ट होंगे, ठीक है। ओके तो नए ठीक है कोड की सर। जरूरत नहीं है, ठीक है। नए कोड की जरूरत होगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। सर डेली टाइम यही रहेगा। हाँ 10:30 के बाद ही रखिए, सबको दिक्कत हो रही सुबह में, अभी नहीं तो मैं तो सुबह भी पढ़ा सकता हूँ। नहीं सर 10:30 बजे ठीक है। 10:30 बजे ठीक है, तो चलिए बस। ये सर अगर 12 बजे क्लास हो जाएगी तो फिर सर जुमा के दिन आपको भी प्रॉब्लम आएगी फिर वही। तो 12 बजे से मत करिए ना, 12 बजे से मैंने ही मना किया है। आप लोग अपने घर के काम हम थोड़ा आगे पहले कर लीजिए ना। सर 10:30 बजे ठीक तो है। बस सर 10:30 10:30 बजे सही है। बस ठीक है। चलिए ठीक, ओके, लीव करते हैं सब लोग। Stop here. शेयर करते हैं।